एजेंडा और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। चर्चा महाकुंभ पर करेंगे। महाकुंभ का आज समापन हो गया है और समापन के दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने सभी को सम्मानित किया। उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने इस महाकुंभ में हीरो की भूमिका निभाई। अब हम हीरो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समझिए कि 66 करोड़ यहां पर श्रद्धालु पहुंचा और इतनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचा, इनका मैनेजमेंट जिन लोगों ने देखा, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी थे, नाविक थे, पुलिसकर्मी थे, तमाम लोग थे, तमाम लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सम्मानित किया और इसके साथ साथ सफाई भी की। खुद उन्होंने श्रमदान किया। लेकिन इस महाकुंभ में काफी बयानबाजी भी हुई। विपक्ष ने जमकर बयानबाजी की। इस महाकुंभ में त्रुटियां निकालने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन समझिए, इस महाकुंभ में 66 करोड़ लोग स्नान किए हैं। भारत की आधी आबादी जो है वो इस महाकुंभ में स्नान कर चुकी है और एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। इस महाकुंभ की चर्चा देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है, क्योंकि विदेशों से भी लोग यहां पर पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। समझिए, पाकिस्तान की आबादी, रूस की आबादी, अमेरिका की आबादी इतनी नहीं, उससे भी दोगुनी आबादी ने इस महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन सियासत अभी भी जारी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था नहीं थी, भगदड़ का भी जिक्र किया गया। अब ये ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा अस्थायी रोजगार इसमें मिला है। इस महाकुंभ से तमाम लोगों को रोजगार मिला। दुकान अलॉटमेंट से 45 करोड़ मुनाफा हुआ है। समझिए, 45 करोड़ का मुनाफा हो गया दुकानों के अलॉटमेंट से। होटल इंडस्ट्रीज से 40,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। 40,000 करोड़ का कारोबार समझिए होटलों से हो गया। खाने पीने की दुकानों से 20,000 करोड़ का कारोबार हुआ है इसी महाकुंभ से। लोग कहते हैं इस महाकुंभ में कुछ नहीं, ये विपक्षी लोगों के बयानबाजी हैं। ट्रांसपोर्ट से 10,000 करोड़ का कारोबार हुआ है इसी महाकुंभ में। आस्था की डुबकी 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई। अमेरिका की आबादी 35 करोड़ महज है, लेकिन उससे भी अधिक संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है और हमारे देश के श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई और जिसका आंकड़ा सामने निकल कर आया 66 करोड़। रूस की आबादी आपको दिखा रहे हैं 14 करोड़ महज है और समझिए 66 करोड़ से अधिक लोग पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं विपक्षी दल कह रहे हैं कि इस महाकुंभ में कुछ नहीं रखा। कुछ लोग तो ये तक कह दिए कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। खुद तो वहां पर स्नान करने पहुंचे नहीं और इस महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रहे हैं। और कुछ विपक्षी दल पहुंचे, उन्होंने स्नान भी किया। डीके शिव कुमार की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस महाकुंभ में कमियां गिनने नहीं आया हूं। महाकुंभ में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी रायबरेली आते हैं, लेकिन महाकुंभ में वो डुबकी नहीं लगाते हैं। अखिलेश यादव भी इस महाकुंभ में पहुंचे, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन उन्होंने तमाम कमियां गिना दी सरकार की। भगदड़ को लेकर भी सवाल उठाए गए। अब देखिए, व्यवस्थाएं दिखा रहे हैं इस वक्त हम आपको। ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, 2 साइबर थाने बनाए गए थे इस महाकुंभ में, 56 थाने बनाए गए थे इसी महाकुंभ में, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, सहूलियत के लिए, लोगों के लिए। 2700 सीसीटीवी कैमरे इसी महाकुंभ में लगे थे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। पुलिस की पैनी नजर थी। कंट्रोल रूम बनाए गए थे। 100 फेस रिकॉग्नाइजर्स कैमरे भी लगाए गए थे, समझिए। और इसके साथ ही 2000 फायर ब्रिगेड के जवान भी यहां पर तैनात थे। किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, इसको लेकर यहां पर इन जवानों को तैनात किया गया था। 50 फायर सेंटर भी बनाए गए थे इसी महाकुंभ में। सरकार की व्यवस्थाएं हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर सरकार की पैनी नजर थी कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। 700 सेफ्टी वोट, यानी कि वोट जो थी, नाव जो थी, वो भी यहां पर लगाई गई थी, सेफ्टी वोट। और
3,800 जल पुलिस के जो जवान थे वो उनकी संख्या 3,800 थी। अगर कोई डूब रहा है तो उसे तुरंत बाहर निकाल लिया गया है। इसी महाकुंभ में 4 लाख डस्टबिन की कूड़ा गंदगी ये तमाम चीजें ना हो महाकुंभ में, इसका भी विशेष ध्यान इस महाकुंभ में रखा गया सरकार की तरफ से। किसी भी तरीके की गंदगी ना हो इसलिए इतने सारे डस्टबिन लगा दिए। 25 मीटर पर एक डस्टबिन रख दिया गया था। 25 मीटर यानी कि आप आगे बढ़ेंगे आपको एक डस्टबिन मिल जाएगा। 15 गंगा सेवा दूत भी लगाए गए थे। 15 गंगा सेवा दूत भी लगाए गए थे और पुलिस भी यहां पर मदद कर रही थी, लोगों को बता रही थी कि भैया यहां रेलवे स्टेशन है, आगे आप जाएंगे तो बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, इसके बाद आपको घाट मिल जाएगा। पुलिस इसलिए पूरा काम कर रही थी। जाम ना हो इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद थी। 43 हॉस्पिटल भी किए गए थे वहां पर। किसी को कोई बीमारी हो गई या फिर कोई चोटिल हो गया तो उसको तुरंत इलाज भी मिल रहा था। 125 एम्बुलेंस यहां पर तैनात थी इसी महाकुंभ में। ये देखिए तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार की व्यवस्थाएं देखिए। लोग कहते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं थी, और अगर व्यवस्था नहीं थी तो 66 करोड़ लोग कैसे स्नान कर लिए? भाई हमारे और आपके घर में अगर शादी होती है तो पांव फूल जाते हैं कि कैसे होगा, और यहां तो 66 करोड़ लोगों की बात है, 66 करोड़ श्रद्धालुओं की बात है। इन तमाम लोगों को मैनेज किया सरकार ने और आस्था की डुबकी भी लगाई और लोगों को घर तक भी पहुंचाया। आईसीयू में 250 मरीजों का इलाज, यानी कि आईसीयू की भी सुविधा थी भैया यहां पर कि 250 मरीजों तक का इलाज भी यहां पर हो सके। 1.34 लाख लोगों को मुफ्त चश्मे इसी महाकुंभ में। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देव भक्ति की बात कही थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे। हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक जगह पहुंची। अब अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ को लेकर तमाम बयानबाजी की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या भरपेट खाना मिल जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि फालतू है महाकुंभ। ममता बनर्जी कह रही हैं कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ बन गया। ये बयानबाजी भी सामने निकल कर आई। आईपी सिंह का भी बयान आया। राहुल सनातन परंपरा से दूर हैं, ये आईपी सिंह ने कहा। राहुल खुद को हिंदू बताते हैं, ये आईपी सिंह का बयान है, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कुंभ में स्नान ही नहीं किया। देखिए ये इंडिया गठबंधन के ही लोग हैं जो आपस में अब भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रायबरेली आए लेकिन महाकुंभ नहीं गए। और इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि महाकुंभ कितना सफल रहा। क्या कुछ लोग दूरबीन लगाकर इसीलिए बैठे थे कि महाकुंभ में हम त्रुटियां निकाल सके? ये हम नहीं कह रहे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही कहते नजर आए थे। अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन चौबे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। चौबे जी आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। कल भी हमारे साथ आप जुड़े थे। अतुल यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं। अतुल जी आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। निरंजन पोद्दार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय दुबे जी आपका भी बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, अभी हमारे साथ चर्चा में वो नहीं कनेक्ट हो पाए हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत में अतुल यादव आपके साथ करूंगा, जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं। अतुल यादव जी, तमाम चीजें तो मैंने गिना दी, थोड़ा बहुत रह गया हो तो वो नीचे आता रहेगा, पट्टी में चलता रहेगा। इतनी सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विपक्ष दूरबीन लेकर बैठा था और वो ये देख रहा था कहां कमियां हैं। वैसे विपक्ष का काम है कि कमियों को उजागर करना, तभी मैनेज हो पाता है तमाम चीजें। क्या सच में आप इसीलिए बैठे थे इस महाकुंभ में? देखिए, जो महाकुंभ के विषय में हमारे द्वारा हमेशा महाकुंभ का स्वागत किया गया। सनातन धर्म का हम सब सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कुंभ मेले पे किसी के द्वारा जो महाकुंभ है, महाकुंभ के विषय में हमने व्यवस्थाओं के विषय में
प्रश्न खड़े करे जिससे सनातनियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके और वहां पर कोई असुविधा ना हो। हम चाहते थे बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो सनातनी जा रहे हैं हमारे महाकुंभ स्नान के लिए, उनको बेहतर सुविधाएं हो, वो घंटों जाम में ना फंसे रहे और वो जो भगदड़ हुई उसमें जो हताहत हुए, जिनकी जान चली गई, वो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थे। हम सब सनातनी हैं और देश में जो कुंभ हो रहा है उसका सभी ने स्वागत किया। किसने अनादर किया? हमने वहां पर जो प्रश्न खड़े करे वो व्यवस्थाओं के संदर्भ में खड़े करे। और ये जो आप नोटिस करेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा जो विपक्ष पे लगातार किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो नकारात्मक भाषा, उनकी सोच ही नकारात्मक हो चुकी है, यानी विपक्ष को सकारात्मक रूप से स्वयं नहीं देखते हैं। यानी आप समझ सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री इस समय हताशा और निराशा में विपक्ष को ही टारगेट करते हैं और हम सकारात्मक सोच के साथ, समाजवादी सोच के साथ, समता मूलक समाज के साथ और सनातन धर्म का सम्मान करते हुए हमने व्यवस्थाओं पर प्रश्न खड़ा किया, ना कि हमने किसी धर्म पे प्रश्न खड़ा किया। ना महाकुंभ जो हमारा जो महाकुंभ है ये अनादिकाल से चला आ रहा है और सभी ने इसका स्वागत किया। और समाजवादी पार्टी तो हमारे राष्ट्रीय नेता वहां नहा करके आए, हमारे नेता लोग नहा करके आए, हमने वहां व्यवस्थाओं का जो जल के विषय में रही बात हमारे द्वारा प्रश्न खड़ा किया गया, वो तो सरकार की, केंद्र सरकार की एजेंसी थी जिसने जल के जो गंगा जल के विषय में या जो वहाँ मापक तैयार किए गए, तो हमने वो प्रश्न सब हमारे द्वारा प्रश्न उठाए गए, तो हमारे द्वारा व्यवस्थाओं पर अन्य चीजों पर प्रश्न उठाए गए। और रही बात जो महाकुंभ में व्यवस्थाएं करना सरकार का कर्तव्य था, सरकार का काम है और करना भी चाहिए था। रही बात दूसरी बात है 100 करोड़ लोगों के जब 66 करोड़ की बात हो रही है तो 100 करोड़ की बात तो प्रदेश सरकार के द्वारा पहले से कही गई थी, तो कुछ लोग तो कमी भी रह गई आने में, वो भी आ जाते। और रही बात सपोज करो ये कुंभ कोई भाजपा का कुंभ नहीं था, ये सरकार जो भी होगी, चाहे हमारी सरकार होती या वर्तमान में जो भी सरकार होती, उसका नैतिक कर्तव्य न किसी पार्टी का कुंभ नहीं था, ये सनातनियों का कुंभ है। तो फिर इस महाकुंभ को लेकर सर सवाल उठाए, फिर किसने उठाए सवाल? आपके सहयोगी ने भी सवाल उठाए। ममता बनर्जी इस महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रही हैं, लालू प्रसाद यादव फालतू बता रहे हैं, तो आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया जब आप इतना सम्मान दे रहे हैं इस महाकुंभ को? देखिए मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं और रही बात सपोज करो किसी भी दल के द्वारा अगर वहां भगदड़ हुई और वहां पे मृत्यु किसी का दुखद निधन हो गया भगदड़ में, तो अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज पे चिंता व्यक्त करता है, ये सरकारों का जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो हमने उस चीज पे चिंता व्यक्त करी गई और किसी राज्य की मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर कोई बात कही गई तो कुछ सोच समझ के ही कही गई होगी, वो व्यवस्थाओं पे ही तन कसा गया होगा। हमारे द्वारा अपनी बात रखी जा रही है कि हम उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है और हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है किसी भी एक व्यक्ति की भी दुखद उस घटना में जान ना जाती, सब शुभ और मंगलमय होता। अतुल जी, खामियां कहां दिखी इस महाकुंभ में? आप खामियों की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विपक्षी लोग दूरबीन लेकर इस महाकुंभ में बैठे थे खामियां ढूंढने के लिए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, हाथ कुछ नहीं लगा। सत्यम जी मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ देखिए ऐसा है कि हमारे द्वारा जब लगातार व्यवस्थाओं पे प्रश्न खड़े कर गए तो सरकार को चेतना पड़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मॉनिटरिंग करनी पड़ी, यानी कि हम सजग विपक्षी दल हैं और समाजवादी पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। तब जाकर के उनके द्वारा कई बार पुलिसकर्मियों को ज्यादा भेजा गया, IPS अधिकारियों को ज्यादा भेजा गया, व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास किया गया, फिर भी इतनी अव्यवस्थाएं थी कि लोग 6-8 घंटे फंसे रहे, जितना लंबा जाम लगा रहा, उन चीजों पे कोई आप लोग ध्यान केंद्रित नहीं करते। अगर बच्चे वहाँ पे कोई माताएं जा रही हैं, बहनें जा रही हैं, अगर मतलब वहाँ पे जो रास्ते में फंसे हुए थे उनके खाने पीने की क्या सुविधाएं थी, इस संदर्भ में आपका चैनल जिम्मेदार चैनल है, उस पर तो प्रश्न खड़ा करना चाहिए। ठीक है चंद्रमोहन चौबे जी, अव्यवस्थाओं पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, लेकिन जिसने भी सवाल उठाए उसको आपने बोल दिया कि वो सनातन विरोधी हैं। क्या विपक्ष इन तमाम सवालों को नहीं उठा सकता है विपक्ष में रहते हुए? विपक्ष का तो ये काम ही होता है। बिल्कुल, लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष दो पहिए होते हैं और दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तभी लोकतंत्र चलता है और लोकतंत्र मजबूत होता है। बिल्कुल, हमारी कमियों पर विपक्ष को प्रश्न उठाने का बिल्कुल अधिकार है, वो उठाए, हमें सहयोग करे, बताए कि क्या कमियां हैं। सरकार उसकी कमियों को जो बताते हैं विपक्ष उस पर ध्यान देती है, उसको दूर करती है। और देखिए इन्होंने माना भी कि
सब सारी कमियां दूर हो गई। चलिए ठीक है, इन्हीं के कहने अनुसार ही दूर हुआ, लेकिन दूर हुआ जी। ये तो हुआ ना। लेकिन प्रश्न यहाँ पर इनके कमियों को उजागर करे सत्ता पक्ष का विपक्ष, इस बात पे बिल्कुल भी नहीं। देखिए प्रश्न यहाँ दोहरे चरित्र का है। अभी ये जिन कुंभ के श्रद्धालुओं के लिए जो लोग डुबकी वहाँ लगाने जा रहे थे, ये उनकी सुविधाओं की बात कर रहे थे, उनको होने वाली कठिनाइयों का जिक्र कर रहे थे। इन्होंने सब किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका दोहरा चरित्र तब उजागर होता है कि जब इनके लोग सहयोगी दल, खासकर टीएमसी ने जब मृत्यु कुंभ कहा तो अखिलेश जी ने उसका समर्थन किया। इनके सहयोगी दल जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि वहां जाने पर, कुंभ स्नान करने पर रोजगार नहीं मिलता है, इनके सहयोगी दल जब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये फालतू का कुंभ है, तब ये सब जब मौन थे, प्रश्न ये वहां पर है। ये इनका दोहरा चरित्र है। और सुनिए, यदि आपको मैं बता रहा हूं सत्यम जी, यदि किसी अन्य धार्मिक उत्सवों पर अगर किसी ने हज पर कुछ बोला हो, हज के बारे में फालतू बोल दे, हज को मृत्यु कुंभ बोल दे, हज को ये कह दे कि यहाँ जाने से क्या रोजगार मिलेगा, तो ये तुरंत छाती पीट के रोना शुरू कर देंगे, रोंदन शुरू करेंगे। ये सब जो है तड़प तड़प कर जो है चिल्लाना शुरू कर देंगे कि इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, वो इतना पवित्र है, वो ये धार्मिक हमला है, ये मुसलमानों पर हमला है, ये ईसाइयों पर हमला है। लेकिन आप इनका दोहरा चरित्र देखिए कि इतने कुंभ को, हमारे पुण्य कुंभ को, हमारे सनातन धर्मियों को, हिंदू धर्मावलंबियों को मानने वाले जो लोग स्नान करने गए, जो 66 करोड़ से अधिक लोग जो गए हैं, उनका इस तरह अपमान होता रहा। उस तरह इनका चीर, एक प्रकार से कहिए कि चीर हरण हो रहा। और दुर्योधन जो भीष्म हैं और कृपाचार्य हैं और द्रोणाचार्य हैं, ये सब देख रहे हैं। ये इतिहास देखिए, इनको कभी नहीं भूलने वाला है। जिस प्रकार से इन्होंने सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया है, जिस प्रकार से इन्होंने धार्मिक आयोजन, हिंदुओं के धार्मिक आयोजन को, जिस प्रकार के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का इन लोगों ने जिस प्रकार अपमान किया है, वो इतिहास बन गया है। और ये इतिहास इनको करारा जवाब मिलता है। इतिहास हमेशा बदलता है और इतिहास इनको, जो हिंदू सनातन धर्म है, जिन लोगों ने भी, इनको यहाँ अच्छाई क्यों नहीं देखती है सत्यम जी? ठीक, वापस आऊंगा। ये हमेशा भारत हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बांटने की बात करते हैं, जात की बात करते हैं। अतुल जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं विजय दुबे जी के पास पहुंचूंगा। सुनिए तो, सुनिए इनको वहां पर इनके दूरबीन से, इनके कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे, इनकी जो नजर है उस पर इनको ये क्यों नहीं दिखा कि वहाँ पर एक ही घाट पर सभी जात के लोग वहाँ नहा रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर भारतवर्ष के हर कोने से लोग आकर स्नान कर रहे हैं। ये कुंभ एकता का कुंभ है, ये एकता का महाकुंभ है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है, सभी जो हमारे धर्म है उनका समान रूप से आदर करती है। एक सेकंड चौबे जी, एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूँ। एक सेकंड चौबे जी, अतुल जी को बोलने दीजिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बोलिए अतुल जी, कंप्लीट करिए पहले। सनातन धर्म क्या बोल रहे थे आप? अभी इन्होंने कहा कि सनातनियों का इन्होंने अपमान किया। जो विपक्षी दल है ये भी सनातन को मानते हैं, सनातनी है। और रही बात कोई भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अकेले ठेकेदार सनातन धर्म की नहीं है। हम भी हिंदू हैं, हमारे द्वारा भी सभी धर्मों का आदर किया जाता है, अपने धर्म का आदर किया जाता है। हम, हमारे नेता गए, हम लोग गए, वहाँ पे स्नान ध्यान किया। और रही बात महाकुंभ की, किसी ने भी आलोचना नहीं करी। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, तो फिर जब ममता बनर्जी ने इस महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, फालतू का कुंभ बोला जाता, तब आप लोग क्यों चुप्पी साध लेते हैं? अतुल जी एक सेकंड चौबे जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। जिनकी गिनती इन्होंने 17 से 18 घंटे बाद बता पाई, और वहाँ पे जब भगदड़ हो गई, उसके बाद भी फूलों से वर्षा करा रहे हैं शंकराचार्य आदि के। जो मैं पूछ रहा हूँ सवाल, उस पर जवाब दीजिए अतुल जी। अतुल जी, लेकिन कभी भी इन्होंने इस चीज पर दुख नहीं प्रकट किया। 17-18 घंटे बहुत बड़ी समय होता है। जो इतनी बड़ी घटना घटने के बाद आज तक सही तरीके से विवरण जो अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर दिया जाता, अगर लोगों की जिज्ञासा थी या लोगों को लगा कि कुछ भगदड़ हुई है, वहाँ पर किस प्रकार की घटना हुई है, तो तुरंत मुख्यमंत्री को ठीक है, मैं वापस आऊंगा। ठीक है सर, 18 घंटे लग गए थे उसमें बताने में। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। विजय दुबे जी, महाकुंभ
जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही, देश में ही नहीं विदेशों में चर्चा हो रही इस महाकुंभ की, क्योंकि 66 करोड़ जो श्रद्धालु पहुंचे इस महाकुंभ में एक बड़ा रिकॉर्ड है, जिसकी देश ही नहीं विदेशों में चर्चा हो रही है। यहां तक कि पाकिस्तान की इतनी जनसंख्या नहीं है, अमेरिका की जनसंख्या नहीं है, रूस की जनसंख्या नहीं है, ब्राजील की जनसंख्या नहीं, जितना महाकुंभ में व्यक्ति पहुंच गया, कह सकते हैं कि आधा भारत जो है वो महाकुंभ में पहुंच गया, विजय दुबे जी। लेकिन विपक्ष अभी भी इस कुंभ को फालतू बता रहा है, तो कोई मृत्यु कुंभ बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि स्नान करने से पेट थोड़ी भर जाएगा। इस तरीके की बयानबाजी को आप किस तरीके से देखते हैं विजय दुबे जी? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष के लोगों को जो है अपनी भावनाओं को उजागर करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं जिन शब्दों से नवाजना चाहें। लेकिन विजय दुबे जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप करिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रखिए कि आप कहां बोल रहे हैं और किन शब्दों का कहां चुनाव करना चाहिए। कम से कम शब्दों का चुनाव तो करना चाहिए। आप किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है कि शब्दों का चुनाव जो है वो हर व्यक्ति अपने दिमाग से, अपनी मानसिक स्थिति के हिसाब से करता है। और जो देखिए, असल में क्या है, जब भी आप किसी हर चीज को अगर राजनीति के चश्मे से देखेंगे तो आपको हर वक्त उसमें वही चीज नजर आएगी। और जब आप राजनीति के चश्मे से देखते हैं तो आप अपने स्वार्थ को साधने लगते हैं। उसमें ही सारी ये भाषा की मर्यादा टूटती है और गड़बड़ भाषा में होती है, और आप दूसरे उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आपको राजनीतिक तौर पर सूट करता है जी। लेकिन जी, आज अगर हम कुंभ की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि अब कुंभ का समापन हुआ है, विश्व का एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आज वो सम्मिलित हो चुका है। और इतनी बड़ी आबादी आज तक दुनिया में कहीं भी एक जगह एकत्र नहीं हुई, एक जगह गई नहीं, और एक जगह इतने बड़े समागम के रूप में अगर इसको कहा जाए तो वो अभी तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। तो इसलिए आज भारत के प्रयागराज कुंभ को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया और ये माना गया कि ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा समागम था। और निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मान्यता के लोग रहते हैं जी। और अगर महाकुंभ में उनको ये महसूस होता है कि मेरे को यहाँ जाने के बाद हमको हम कमा सकते हैं, मोक्ष मिल सकता है और हमारे पापों का समापन हो सकता है और पाप धुल सकते हैं, जैसा कि जिन शब्दों से लोगों ने ये बातें कही है। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि अगर कोई अच्छी चीज हुई है तो उसको अच्छे नजरिए से देख जाना चाहिए। खासतौर पर धार्मिक चीजों को अगर राजनीतिक नजरिए से न देखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें लोगों की जनभावनाएं रहती हैं। अगर मान लीजिए कोई घटनाक्रम हुए हैं, उसमें भी अगर किसी को कोई नुकसान हुआ है, किसी परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, तो वो भी एक दुखद बात है और उसको भी हमें इस महाकुंभ में मान के चलना चाहिए कि बड़ी एक घटना अगर ऐसी कहीं हुई है और लोगों को कुछ चोट पहुंची है उससे, तो उसके लिए भी हमें खेद होना चाहिए। उसमें कोई दुराय नहीं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने अच्छे काम के लिए आया था, उसने ये तो नहीं सोचा था कि उसके संग में ऐसे घटना हो जाएगा। हाँ। लेकिन इतना बड़ा ये समागम है, वो अपने आप में बहुत बृहद है, बहुत बड़ा है, जिन शब्दों से भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। और इसको मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है। जैसे कि आप आंकड़े बता रहे थे कि कितनी ज्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया, चाहे वो सुरक्षा कर्मी थे, चाहे वो सफाई कर्मी थे। 56 थाने, 144 यहाँ पर चौकियां तक बनाई गई। मैनेज किया वो धन्यवाद के पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अपना बहुत बहुमूल्य समय और क्षमता लगाई तो मैनेज करने में सहयोग दिया, ये एक बड़ी बात है। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। पहले तो मैं सोच रहा था आप पहले जुड़ जाएं तो चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर ली जाए, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझा सकते हैं जिस पर आज राजनीति हो रही है। महाकुंभ का आयोजन इतना भव्य हुआ कि इसका डंका देश में नहीं विदेशों में पिट रहा है। अमेरिका की इतनी जनसंख्या नहीं है, रूस की इतनी जनसंख्या नहीं है, उससे 2 गुना 3 गुना लोग इस महाकुंभ में पहुंच गए, आधा भारत इस महाकुंभ में पहुंच गया। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, समझ नहीं आ रहा है कि विपक्ष के पेट में मरोड़ क्यों हो रही है। कोई कह रहा फालतू का कुंभ, किसी ने बोला मृत्यु कुंभ, कोई कह रहा है कि नर्क में अब कोई जाएगा नहीं, स्वर्ग हाउसफुल हो गया है।
इन बयानबाजियों को आप किस तरीके से देख रहे हैं और ये बयानबाजी आखिर की क्यों गई? हेलो जी जी, आ रही आवाज आपकी, क्लियर आ रही है। हाँ, देखिए सत्यम जी, तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर एक चौपाई रहती है, जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। और कहीं ना कहीं जितने लोग जो भी आप ये समझ लीजिए, चाहे वो आचमन कर रहे हैं चाहे वो विश्वमन कर रहे हैं, सब अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने संस्कार, अपने अपने पालन पोषण के हिसाब से चल रहे हैं। मैं इसके अंदर किसी को दोष नहीं मानता, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि देवीय लोक के अंदर भी सारे के सारे देवता नहीं थे। अगर हम त्रेता युग की बात करें तो उस समय भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे दैवीय व्यक्तित्व थे। अगर हम द्वापर युग की बात करें तो उसके अंदर भी ऐसा नहीं था कि सारे के सारे देवता ही बसते थे। और आज तो कलयुग है, कलयुग के अंदर तो हमें अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। रही बात महाकुंभ की, तो निश्चित रूप से सत्यम जी आपको ये चीज समझनी चाहिए कि हर दूसरा सनातनी महाकुंभ में जाकर के स्नान करके अपने आप को कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली मानता है। और जो पहला सनातनी जो वहां नहीं जा पाया, वो कहीं ना कहीं उसकी जाने की अभिलाषा थी, किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं जा पाया। उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमने महाकुंभ से वहां से जल मंगवा करके, त्रिवेणी का जल संगम का जल मंगवा करके हमने अपने घर पे स्नान कर लिया, आचमन कर लिया, हमने अपने घर पे अपने आप को एक, जिसको कहते हैं हमारी जो अभिलाषा है, उसको हमने शांत करने का प्रयास किया। अब ये लोगों की भावना है। और जिस तरीके से इस बार का महाकुंभ हुआ है सत्यम जी, विश्वास मानिए, ना भूतो ना भविष्यति, यानी कि मैंने अतीत में ऐसा कोई आयोजन देखा नहीं और भविष्य में मुझे इसकी उम्मीदें ना के बराबर है। निश्चित रूप से आपने दूसरा प्रश्न पूछा था कि विपक्ष के अंदर इतनी तलमिलाहट क्यों है, विपक्ष को इतना ये अखर क्यों रहा है। तो सत्यम जी देखिए, निश्चित रूप से आपको मैं एक चीज बताऊं, उनकी जो राजनीतिक फाउंडेशन है, उनकी राजनीतिक पार्टियों की जो राजनीतिक फाउंडेशन है, उनके साथ आज की तारीख में ये स्थिति हो रही है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कि अगर वो महाकुंभ की तारीफ करेंगे, अगर वो महाकुंभ को बर्दाश्त करेंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि एक बहुसंख्यक समाज जो इस पिछले 10-15 वर्षों से जागृति की पराकाष्ठा पे है, कहीं ना कहीं वो उनके हाथ से वोट बैंक के रूप में उनके हाथ से छिटक रहा है। और जो स्वजातीय, यानी कि जो जातिवादी की जो राजनीति करते थे, उनके जो स्वजातीय जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये महाकुंभ या जिस तरीके के जो आयोजन हो रहे हैं, इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, कहीं ना कहीं अपनी पार्टी जो अभी तक पार्टी के वो बंधुआ वोट थे, वहां से वो छिटक करके दूसरी जो जिसको कहते हैं जो सनातन का समर्थन करने वाली पार्टियों के पक्ष में आते जा रहे हैं। तो अगर वो इसका समर्थन करते हैं तो उनको खतरा ये है कि जो उनकी 20% उनकी जो एक जिसको कहते हैं बपोती है, जहां से उनकी गिनती शुरू होती है, वो छिटकने का खतरा। और अगर उसका विरोध करते हैं तो करे किस मुंह से, तो इसलिए वो पसोपेश में है। और जब व्यक्ति पसोपेश में होता है तो अनायास ही उससे ऐसी शब्दावली, ऐसे शब्दों के निकल जाती है, और जिसका उनको खामियाजा आ रहा हूँ यादव जी, आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है यादव जी, बोलिए। योगी जी की भाषा शैली है, जो उन्होंने किसी के संदर्भ में सुअर की तुलना कर दी, गिद्ध से तुलना कर दी, किनके विषय में करी, इस पे नहीं बोल पाएंगे पोद्दार जी, क्योंकि पोद्दार जी का चश्मा मुझे लग रहा एक दल विशेष के लिए जुड़ा हुआ है। हाँ, चलिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। एक सेकंड पोद्दार जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा मैं इसमें अपडेट करना चाह रहा हूँ। महाकुंभ पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पहुंचे थे, उन्होंने भी स्नान किया, लेकिन वो पता क्या कह रहे थे निरंजन पोद्दार जी, मैं आपसे ही बोलूंगा इस चीज को, क्योंकि अगर मैं यादव जी से बोलूंगा तो यादव जी हजम नहीं कर पाएंगे। वो बोले मेरे जीवन का यह एक ऐतिहासिक क्षण, मैं बहुत खुश हूं यहां आकर, क्योंकि देश के कोने कोने से यहाँ लोग पहुंचे और मैं उनसे मिल पाया हूं। जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहेंगे, तो पता वो क्या बोले, मैं यहाँ कमियां ढूंढने नहीं आया हूं, इस महापर्व में स्नान करने आया हूं, यह आस्था का पर्व है, इसमें मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं। सत्यम जी, मैं जवाब दे रहा हूं इसका। हम उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल हैं और जनता के बीच में हम लोग हैं, और हमारे इलाहाबाद वगैरह में भी सांसद प्रयागराज जो है, जो वहां पे भी हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, अन्य गण हैं, आसपास जगह है। हमारे
हम विपक्षी दल होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जनता वहां जो जा रही है, सनातनी जो वहां जा रहे हैं, वो किसी भी असुविधा का सामना ना करें। जो माताएं बहनें, जो बुजुर्ग जो सनातन के वहां पे गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, तो वो सबके सब हमने तो प्रश्न, इसलिए प्रश्न क्या कुंभ पे हमने खड़ा किया या कुंभ पहली बार हो रहा है देश में? कुंभ तो अनादिकाल से चला रहा है, जो भी सरकारें हैं सबके द्वारा कराया गया, हमारे द्वारा भी कराया गया। क्या हमने व्यवस्थाओं पर इसलिए प्रश्न हमेशा खड़ा किया ताकि व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो, और जो वहां पे जाने गई हैं इस संदर्भ में अगर आपका चैनल जिम्मेदार चैनल है तो बताए कि अगर वहां पे 17 से 18 घंटे लगे थे कि नहीं लगे थे बताने में कि कितनी डेथ हुई, और रही बात संवेदना कितने समय बाद व्यक्त की गई, क्या हम इतने आवेदन, क्या हम संवेदनशील नहीं हो सकते थे? वहां पर शंकराचार्य द्वारा भी प्रश्न खड़ा किया कि अगर बता दिया जाता कि इतनी सारी मौतें हुई तो हम स्नान करने से थोड़ा बचते, उनके लिए मौन धारण करते। और ये जो पुष्प व्यवस्था हेलीकॉप्टर की गई थी, क्या यह उचित है? यानी कि व्यवस्थाओं को छिपाया गया। इस संदर्भ में तो हम सबका प्रश्न बनता ही करने का। जो लोग हमारे बीच से चले गए हैं वो भी तो किसी के परिवार के हिस्सा थे जी। लेकिन सर मैं चाहता हूं विपक्ष अगर एक सुर में चले और एक लाइन में चले, जो लकीर खींची जाती, जैसे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से खींची गई जो लकीर, उसी पर आप लोग चल रहे हैं। लेकिन आपके इंडिया गठबंधन के जो अन्य लोग हैं वो तो एक लकीर पर नहीं चल रहे हैं। डीके शिव कुमार कुछ कहते हैं, ममता बनर्जी कुछ कहती हैं, आरजेडी कुछ कहती है, समाजवादी पार्टी कुछ कहती है। आप कहेंगे हमें दूसरों से मतलब नहीं, अब आप यही बोलेंगे हमें दूसरों से मतलब नहीं, लेकिन आप तो इंडिया गठबंधन के लोग हैं भाई। हाथ से हाथ मिलाया था, 2 लड़कों की जोड़ी खूब फेमस हुई थी। सत्यम जी, समाजवादी पार्टी है, एक अपनी जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन हमारी अपनी विचारधारा है, अन्य दलों की अपनी विचारधारा है, और हमारे दलों, हम लोग सब लोकतंत्र में जीते हैं, उसी को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। हम समाजवादी पार्टी जो है, हमारे द्वारा जो बोला जा रहा है या हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बोला जा रहा है, हम उस पर बात रखने के लिए अधिकृत हैं, और हम अपनी बातों को सार्थक तरीके से रख रहे हैं, आपके चैनल पर भी रख रहे हैं, और सम्मानजनक तरीके से हम इसका जवाब भी दे रहे हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड देवभूमि में हरिद्वार में स्नान किया गया। इसके बाद प्रयागराज जाके भी स्नान किया गया कुंभ के विषय में, और वहां पे पूरा पूजा अर्चना भी करी गई, और वहां की व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी बात रखी गई। हम उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल हैं, और आपने देखा होगा कि हमारे द्वारा हमेशा सनातन। अच्छा ठीक है यादव जी, मैं चौबे जी के पास पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर अव्यवस्थाएं थी, आप ढिंढोरा पीट रहे थे कि अव्यवस्थाएं हैं अव्यवस्थाएं हैं, तो अखिलेश यादव भी पहुंचते हैं, तमाम विपक्षी दल भी पहुंचते हैं, तो फिर ये 66 करोड़ लोग कैसे पहुंच जाते हैं अगर अव्यवस्थाएं ही थी वहां पर, अगर कुछ भी था नहीं सरकार की तरफ से? मुझे इसका जवाब दीजिए, इसके बाद मैं चौबे जी के पास पहुंचूंगा। मैं जवाब दे रहा हूँ। जो सरकार 30 जो मौतें उस दिन जो बताई गई, उनका आंकड़ा देने में 17 से 18 घंटे लगा देती है, वो क्या बता दे इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हम सनातन का सम्मान करते हैं, अगर वो 66 करोड़ बता दें तो हम उसको मानने के लिए मानेंगे, क्योंकि सरकार जो कुछ भी बताने तैयार होती है। जो सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में आज तक पुनः ढंग से भर्ती ना करा पाई हो, और वो मतलब शिक्षकों का हक खा जाती हो, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, भाजपा है। और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में लोकतंत्र में जो पिछल दरोगा जो दिखा रहे होते हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं थी उस संदर्भ में भी आप सोच लीजिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी है, ये सनातन धर्म में है, हमारा भी है, आपका भी है, सबका है। हम सनातन का विरोध हमने कब किया बता दीजिए? विपक्षी दल होने के नाते हमने कब विरोध किया बता दीजिए? क्या विपक्षी दल हम हैं या हम प्रश्न उठा रहे हैं तो क्या हम सनातन के विरोधी हो गए? ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दर्शाती है। आप सनातन चिल्ला रहे हैं, फिर मुझे स्वामी प्रसाद मौर्य याद आ जाएंगे, आपकी पार्टी में जो थे, और तब आपके अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए थे जी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं, जो आपकी पार्टी में थे पहले, और वो तमाम बयानबाजी कर रहे थे रामचरितमानस को लेकर, तब आप लोग कहां थे? देखिए उन्होंने तो उनका पर्सनल बयान था, सुन तो लीजिए, जो उन्होंने शूद्र वाला शब्द था, ऐसा है कि हमारा समाज जो कई भी होता है सामंतवादी सोच और विचारधारा का बना हुआ है, अभी भी कई जगहों पे आपको दिखता होगा, इसीलिए हम समाजवादी लोग समाजवादी समतामूलक समाज की बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें पुरातन है और हमने समय समय पर उनको सुधारा। हमारे देश में सती प्रथा थी, विधवा विवाह पुनर्वर्जित था, इन सब पे हमने सुधार लाया, और जो
जो बाल ठीक विवाह है। था, इस पे हमने सुधार लाया। ये सब समय समय पर ठीक सुधार है। में चौबे अगर जी, कुछ जवाब चीजें, दीजिए। कुछ त्रुटियां हैं उनको हमने अगर सुधारने का प्रयास किया जाए, अगर कोई राजनेता या कोई नेता उन पर प्रश्न उठाता है तो हमें समाज में व्यापक चर्चा करके सुधार की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि ठीक है उसमें यादव जी, विरोध पैदा करना चाहिए। ठीक है यादव जी, ठीक है। चौबे जी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं विजय दुबे जी के पास पहुंचूंगा। नहीं देखिए सत्यम जी, अभी बात पहले तो आप वो जो प्रयास भगदड़ हुई थी उस पर हो जवाब रही है। दीजिए सर। इतनी देर में लेट लतीफी क्यों हुई इतनी, उस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं यादव जी। देखिए ये हल्ला करते रहें, इनको जो करना है वो करें। देश की जनता और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि किस प्रकार से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, किस प्रकार से उनके बयान को और उनके चेहरे को पूरे देश और उत्तर प्रदेश में की जनता ने देखा है। हमें इनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आज उनकी संवेदनता कितनी वो संवेदनशील है कि आज आपने देखा होगा कि जो भी प्रयागराज कुंभ में जो भी उस व्यवस्था में लगे थे, जो दिन रात सेवा लोगों की कर रहे थे, इस प्रयागराज कुंभ में अपनी सेवा दे रहे थे जी। उनके साथ उन्होंने मिलकर उनका हाल चाल जाना, उनके साथ भोजन किया। यही नहीं, उनको जो है बोनस भी दिया। यही नहीं, वो जितने लोग भी उसमें लगे थे जी। उनका जो है, जो उनकी तनख्वाह है, जो उनका मासिक वेतन है, वो दुगना कर दिया गया है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता कितनी है, वो कितनी लोगों के प्रति जागरूक है, वो कितना लोगों से प्रेम करते हैं, ये बताने के लिए मुंह से नहीं है। ये झूठ सच ही आडम्बरी जो दिखाई दे रही है काल नेमी के रूप में, ये अभी कह रहे थे कि हम सनातन धर्म का बड़ा सम्मान करते हैं, हम भी सनातनी हैं। अरे भाई आप कैसे सनातनी हो? आपके सनातनी धर्म का कैसा रक्त है कि जब कोई आपके धार्मिक आयोजन को मृत्यु कम कुंभ बोल रहा हो, कोई इसको फालतू का कुंभ बोल रहा हो, कोई इसको बोल रहा कि इससे कोई रोजगार थोड़ी ना मिलेगा, और तब भी आप मौन धारण कर रहते हैं। आप कैसे सनातनी हो भाई? प्रश्न चिन्ह तो आपके ऊपर लगेगा, आपकी चुप्पी पर लगेगा। आप भीष्म पितामह अगर चुप रहे, द्रोणाचार्य यदि चुप रहे, कृपाचार्य यदि चुप रहे, तो दोषी तो वो भी माने गए, तो दोषी तो वो हैं ही। और ये देखिए कुछ नहीं, ये पूरी तरह से कालनेमी के चरित्र में है। समाजवादी पार्टी के लोग, रामचरितमानस का अपमान होता है, उसको देखिए इन लोग प्रमोशन करते हैं। कहाँ डिमोशन करना चाहिए तो ये सीधे प्रमोशन करके राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं। इनके सांसद ने सीधे कहा कि स्वर्ग, अरे बीच में क्यों बोलते हो भाई? सुन तो लीजिए, अरे बीच में क्यों, अरे चुप क्यों नहीं रहते भाई? कोई नहीं चल सकता है, सबको अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। अगर वहाँ पर और वहाँ पर लोकतंत्र विरोधी हो, लोग हताहत हुए, समाजवादी पार्टी में तो लोकतंत्र नहीं है, कम से कम राजनीति लोकतंत्र को रहने दीजिए। घटना है, आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे क्या? अगर सरकारों को लगा या किसी अतुल जी, लोकतंत्र विरोधी चैनल पर मत बनिए, बात आने दीजिए। ठीक है चौबे जी, आप बात रखिए। ठीक है अतुल जी, पहले सुन लीजिए, है ना अतुल जी? ठीक है ओके अतुल जी सुन लीजिए, फिर चौबे जी को सुन लीजिए पहले। ठीक है, कंप्लीट करने दीजिए चौबे जी को। ठीक है, श्रद्धालुओं की डेथ नहीं हुई थी क्या, बता दीजिए। ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए अतुल जी। चौबे जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर इसके बाद मुझे विजय दुबे जी के पास पहुंचना है। सत्यम जी, समाजवादियों पार्टी का जो है डीएनए में ही हल्ला बोल है, माफिया गर्दी, गुंडागर्दी, हो हल्ला करना। आप देखिए ये बोल रहे थे तो हम चुपचाप सुन रहे थे ना, तो इनको भी मर्यादा अपनी बनाए रखनी चाहिए। आप या उत्तर रखिएगा, देखिए उत्तर बीच में कौन मानता है जिसके पास तर्क नहीं होता है। उनका डीएनए के बारे में गलत बोलेंगे, ये आपकी धारणा है। भारतीय जनता पार्टी की जो मनवादी सोच है वो प्रकट होती है कि पिछड़ी जाति के लोगों को, जो दलित समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आप मनवादी सोच से जगना चाहते हैं। आप उनका डीएनए खराब बताते हैं, उनका डीएनए खराब है। ये क्या धारणा है? बने हुए थे, अभी हिंदू बने हुए थे,
मनवादी सोच क्या कहती है, मनवादी विचारधारा क्या होती है? यानी समाजवादी, हम तो समाजवादी सोच के लोग हैं। अगर हम अल्लाह बोलते हैं तो समाज में समाज की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं और सभी धर्मों का आदर करते हुए समाज में समता करना चाहते हैं कि सभी लोग। ठीक है, एक करके बोलिए आप लोग। ठीक है, विजय दुबे जी के पास पहुंचूंगा। ठीक है, विंडो मिलाइए विजय दुबे जी को। ठीक है सर, ठीक, ओके, ठीक है, आगे चर्चा बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं चर्चा। ठीक है विजय दुबे जी, देखिए वो निरंजन पोद्दार जी उधर स्माइल कर रहे हैं। ठीक है विजय दुबे जी, सर मैं वापस आऊंगा आप दोनों के पास, समय खत्म हो जाएगा। विजय दुबे जी देखिए, छींटाकशी तो चलती रहती है, पक्ष है विपक्ष है, विपक्ष सवाल उठाएगा, पक्ष अपनी बात रखेगा, ये तो होता है चाहे कोई भी आयोजन हो। बहुत चीजें आपने भी देखी होंगी, लेकिन सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महाकुंभ को आपने किस तरीके से देखा? आपको लगता है कि महाकुंभ जो है वो सफल रहा, सारी सुविधाएं मिली यहां पर श्रद्धालुओं को? था उसमें व्यवस्थाएं बहुत बेहतर थी। मैं चूंकि महाकुंभ में कई दिन रहा हूँ, गया हूँ मैं और रुका हूँ वहां पे, इसलिए मुझे उस बात का क्लियरिटी है। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको, एक मुझे जानकारी मिली, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा विजय दुबे जी आपको, क्योंकि आप इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएं, इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी। मुझे ये जानकारी मिली कि इस महाकुंभ में रोजगार जो है वो भर भर के मिला तमाम लोगों को। ये भी जानकारी मिली कि 3 लाख करोड़ का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा कारोबार का, चाहे फिर ट्रेन की हो या फिर होटल्स की बात कर ली जाए या फिर किसी अन्य चीज की बात कर ली जाए, खाने पीने की। अच्छा जी, ये मुझे सत्संग जी बताइए, जहाँ 66 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे, क्या वो आदमी जो कहीं दूर से चला आ रहा है वो वहां पर कुछ आएगा और खरीदेगा नहीं, कुछ पैसा लेके आएगा, वो अपने लिए चाय नहीं पिएगा, पानी नहीं पिएगा, कुछ खाएगा नहीं, कहीं रुकेगा नहीं, या कोई मतलब, अरे भाई एक बड़ी सामान्य सी बात है। आप जिस आबादी की बात कर रहे थे, दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े समागम को आप छोटा नहीं मान सकते। ये 66 करोड़ की आबादी वाले बहुत सारे देश समा गए छोटे छोटे इसमें। और जो व्यवसाय की बात कर रहे हैं, अगर आप कहीं निकलते हैं, जाते हैं जी दूसरे शहर में जहां आपकी अपनी व्यवस्था नहीं है, तो क्या आप वहां चीजों को व्यवस्थित करने के लिए अपनी व्यवस्था लेके जाते हैं ना, पैसा लेके जाते हैं, खर्च करते हैं। और ये तो महाकुंभ था भाई, ऐसा है। एक चाय वाले से मेरी बातचीत हुई उसी महाकुंभ में, बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपने चर्चा छेड़ी इसलिए। वो व्यक्ति जो है वो जयपुर का था, राजस्थान का, और वो चाय बना रहा था वहां पे। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम तो बाहर के हो, ये सब खरीदते कहाँ से हो, दूध कहाँ से लेते हो, चीनी कहाँ से लेते हो? बेटा रोज मुझे सप्लाई मिलती है दूध की, लेकिन दूध के लिए मुझे जल्दी जाना होता है। कारण यह है कि वो जल्दी खत्म हो जाता है। अब एक ठेले में चाय बनाने वाला आदमी अगर इस बात को कह रहा है, तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जो छोटे छोटे व्यवसायी, बहुत छोटे छोटे, जिनकी कोई पूंजी बहुत बड़ी नहीं है, वो बड़ा व्यवसाय नहीं करते हैं, वो रोज वहां पे अपना व्यवसाय कर रहे थे। अब बाहर से आके लोग कर रहे थे, मतलब कि बहुत छोटे छोटे व्यापारियों को भी कुछ न कुछ वहां काम मिला है, कुछ उन्होंने व्यवसाय किया है जो आने वाले कुछ महीनों तक उनके लिए जीवन यापन के लिए एक संग्रह हो गया। वो बाहर से आके वहां पर ठेला लगा के चाय बना रहा था। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। राजस्थान का आदमी महाकुंभ में संगम क्षेत्र में एक छोटे से ठेले पे खड़ा हुआ, वो चाय बना के लोगों को पिला रहा था। सुबह से शाम तक का 2-4 लोगों का रोजगार उसके पास था। मैं किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बिजनेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत छोटे से आदमी की बात का आपने जिक्र किया। मेरा कहना यह है, अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं तो वो कुछ न कुछ वहां पर खरीदेंगे, इस्तेमाल करेंगे, कुछ ले जाएंगे, कुछ वहां स्पेंड करेंगे। जो पैसा वो लेके आए हैं, तुम जाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। और इतनी बड़ी आबादी, अरे भाई 66 करोड़ मजाक नहीं है। अगर 45 दिन में इतने लोग आए हैं तो 1.5 महीने किसी एक ठेले वाले को बेकार रोजगार मिला, तो मैं कहूं कि अगर कुछ लाख लोगों को रोजगार आराम से मिल गया जो कि बाहर के थे, वो प्रयागराज के नहीं थे,
तो उनको धन यापन के लिए, उनका जीवन यापन के लिए कुछ धन संग्रह किया उन्होंने। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी, आप इसको बहुत हल्के से मत समझिए, ये एक बड़ा आयोजन है। जो भी घटनाक्रम पॉजिटिव निगेटिव हुए हैं उनको निश्चित तौर पे वैसे ही इतिहास रिकॉर्ड करेगा। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, ठीक है, मैं सर वापस आऊंगा। निरंजन पोद्दार जी, जब ये महाकुंभ स्टार्ट हुआ 13 तारीख को, तो हमारी बहुत अच्छी तैयारी थी यहाँ से, उधर सरकार भी तैयारी कर रही थी, इधर प्राइम न्यूज़ भी पूरी तैयारी कर रहा था कि इस महाकुंभ को पूरा कवर करना है, एक एक तस्वीर अच्छे से दिखानी है, कुछ छूटे ना भाई। हमें भी पूरी टीम लगा दी थी और पूरा 45 दिन हमारी टीम वहाँ पर मौजूद रही, चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद रहे। तो हमने भी ये भी पता लगाने की कोशिश की भाई वहाँ पर जो लोग हैं, घूम रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, कोई दातून बेच रहा है, इनका रोजगार चल रहा है। तो लोग सच में बोले, हमारे कैमरे पे बोले कि भैया रोजगार भी चल रहा, अच्छी खासी इनकम भी हो रही है। व्यवस्थाओं के बारे में भी हमने लोगों से जानना चाहा कि भाई व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो महिलाएं क्या बताएं, 95 साल की एक बूढ़ी दादी वहाँ पर पहुँची थी, वो तक कह रही थी कि मैंने इससे पहले ऐसी व्यवस्थाएं देखी नहीं जैसी ये सरकार में व्यवस्थाएं हमने देखने को मिली। ये हमारे कैमरे पे रिकॉर्ड है। देखिए सत्यम जी, आपने वहाँ जिस तरीके से सारी विजुअल्स आपने दिखाए, सारी सिचुएशन दिखाई, एक चीज जो आपके कैमरे से भी छूट गई, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। आप महाकुंभ को छोड़ दीजिए, प्रयागराज को छोड़ दीजिए, संगम नगरी को छोड़ दीजिए, दिल्ली के अंदर मैं एक व्यक्ति को, एक ड्राइवर को ऐसा जानता हूं जो किसी गाड़ी के ऊपर, प्राइवेट गाड़ी के ऊपर अपनी नौकरी करता था। उसने महाकुंभ शुरू होने के टाइम पे अपनी नौकरी छोड़ी, कहीं से जुगाड़ करके 1.25 लाख रुपए में एक सेकंड हैंड उसने स्कॉर्पियो खरीदी और उस स्कॉर्पियो के अंदर 14,000 रुपए पर हेड के हिसाब से वो लोगों को यात्रा करवाने के लिए अयोध्या, महाकुंभ और वाराणसी के यात्रा करवा करके और ला करके 14,000 रुपए के हिसाब से, यानी कि मेरी उससे बात हुई, उसने कहा भैया मैंने 4.5 से 5 लाख रुपए कमा लिए 1.5 महीने में। यानी कि दिल्ली का व्यक्ति केवल इसी महाकुंभ के माध्यम से केवल 1.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीद करके 4 लाख रुपए के करीब उसका प्रॉफिट हो गया। पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो 2 चीजें होती हैं सत्यम जी, एक होती है व्यवस्था और एक होती है सुविधा। मैं नहीं मानता कि कहीं भी कोई आदमी तीर्थ करने जाता है तो वो सुविधा के लिए जाता होगा। तीर्थ जो है शुरुआत से हमारे जो बड़े बुढ़के थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो भी कहते थे तीर्थ का मतलब ये होता है तपस्या, तपस्या का मतलब होता है दुख सहना, कष्ट सहना। बात समझिएगा आपको। और तीर्थ पे जाकर के अगर कोई आदमी सुविधा की मांग करे तो वो तीर्थ पे नहीं जा रहा है, वो पर्यटन पे जा रहा है। तो लेकिन दूसरी होती है व्यवस्था। तो व्यवस्था निश्चित रूप से देखिए, इसके अंदर आप योगी आदित्यनाथ जी को श्रेय दे सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर सबसे ज्यादा श्रेय उन लोगों को देता हूं जो सारा कचरे का निस्तारण कर रहे थे, जो वहां पे बिना सोए लगभग 20-20 घंटे पुलिस वाले वहां पे ड्यूटी कर रहे थे। और आप यकीन मानिए सत्यम जी, जिस तरीके से वहां पुलिस वालों से बात हो रही है, मतलब लोगों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि कोई पुलिस वाला इरिटेट नहीं हो रहा। उसने एक ही चीज एक पुलिस वाले से 1000 आदमी पूछ रहे हैं, वो फिर भी मुस्कुरा करके, हंस करके, बड़े ही जिसको कहते हैं संवेदनशील भाव से सामने वाले को सारी की सारी चीजों का मार्ग बता रहा है, सारी चीजें को व्यवस्था बता रहा है। उसके अंदर कई लोग उद्दंडता कर रहे हैं, तो उनको भी वो बड़ा शांति और सद्भाव से उनको शांत करवाने का प्रयास कर रहा है। यानी कि पुलिस ने भी, जो प्रयागराज के अंदर जो तैनात पुलिसकर्मी थे, उन्होंने, आप ये समझ लीजिए, एक हिसाब से एक जिसको कहते हैं कि दिल की पुलिस वाली जो फीलिंग है, वो लोगों को समय कम है। ठीक है सर, ठीक है, समय कम है। मैं 20-20 सेकंड में सभी से फाइनल प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर लेना चाहता हूं। अतुल यादव जी, फाइनल कमेंट 20 सेकंड में बात पूरी करिए। ये जो महाकुंभ संपन्न हो गया, सभी को बधाई, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी, जो अव्यवस्थाएं थी, उस पर हमने सार्थक तरीके से उठाया। हमने मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल होने के नाते, हमने अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से अदा करी। ठीक है, चौबे जी। देखिए, कुंभ जो है दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और एक अद्भुत कुंभ का आयोजन हुआ। ये पूरा का पूरा श्रेय इसको पूरा देखने, इसको अच्छा करने, इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं अच्छी हो सकती थी, उस सरकार ने अपनी ओर से पूरी जो भी क्षमता थी सरकार की, जो भी संसाधन थे, उन संसाधनों को जो है उस पे वहाँ पूरी तरह से लगा
किया। लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे थे, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे IPS अधिकारी लगातार वहाँ पर अच्छे इस प्रकार से लगे थे कि जो सुविधाएं लोगों की बनी रहे, और वही काम उन लोगों ने किया है। और देखिए जिसका परिणाम है कि आज देखिए चारों तरफ पूरे विश्व में जो है इस हमारे कुंभ की जो है डंका बज रहा है। गिनीज ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम आ गया है। मतलब चारों तरफ ही जो है इसकी चर्चा सकारात्मक हो रही है। खास विपक्ष भी जो है इसमें सकारात्मक भाषा बोलता। ठीक है विजय दुबे जी। देखिए कुंभ सबका है, जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और उन सबको इस बात का श्रेय लेना चाहिए। एक अच्छा कुंभ होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां और जो जिन पीढ़ियों ने पहले इनको किया है उन सबने इनका एक परंपरागत तौर पर इसको आगे बढ़ाया है। हम भी इसको आगे बढ़ाते रहें, यही हमारी भावना होनी चाहिए। निरंजन पोद्दार जी फाइनल कमेंट। तो विपक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी को, जिन्होंने इस कुंभ को विशालतम कुंभ बनाया, महान कुंभ को महानतम कुंभ बनाया। क्योंकि जिस तरीके से विश्वमन किया जाता रहा उसी हिसाब से वहां पे लोगों का जो जन सैलाब है वो उमड़ता रहा। और मैं इनसे एक निवेदन और करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लगातार 10-15 वर्षों तक ये सनातन के ऊपर इसी तरह हमला करते रहे, सनातन के ऊपर इसी तरीके से बात करते रहे, ताकि ये सनातनी सो ना पाए, सनातनी जागृत रहे। जो सनातनी जागृत हुआ है उसके अंदर सबसे बड़ी महती भूमिका इस विपक्ष की है, और जिसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। चलिए बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो बता दें कि इस महाकुंभ में 66 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और अब महाकुंभ का समापन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान उन्होंने तमाम सफाई कर्मियों को, जो भी इस काम में लगा हुआ था, जो मैनेजमेंट की टीम थी, सभी को सम्मानित भी किया है। लेकिन इस महाकुंभ के दौरान राजनीति जो है वो बढ़ चढ़कर देखने को मिली। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना चैनल प्राइम न्यूज।